गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to the chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2. Second part है chemical C2 but not chemical C1. थर्ड पार्ट है chemical C1 और chemical C2. बच्चों यहाँ पर देखिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसको अंडरस्टूड करते हैं। देर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर, जिनकी जो स्किन डिसऑर्डर है वो सही नहीं है, वो ऐसे कितने इंडिविजुअल हैं व्यक्तिगत रूप से 200 पीपल। 120 हैड बीन एक्सपोज, जो उजागर हो चुके हैं, केमिकल से जो डिसऑर्डर हो चुके हैं, जिनकी खराब हो चुकी है केमिकल C1 से, ऐसे कितने परसेंट है बच्चों? ऐसे 120। 50 टू द केमिकल C2, जिनकी 50 जो स्किन डिसऑर्डर हुई है वो केमिकल C2 से हुई है, और 30 जो स्किन डिसऑर्डर हुई है बच्चों, ओके, इंडिविजुअल एक्सपोज जो हुई है विद स्किन डिसऑर्डर, वो दोनों की वो 30 हुई है बच्चों, C1 केमिकल C1 एंड C2। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड, हमने इंडिविजुअल एक्सपोज निकालने हैं कि कितने इंडिविजुअल एक्सपोज हुए हैं, कितने मतलब व्यक्तिगत रूप से उजागर हुए हैं जिनकी स्किन डिसऑर्डर हुई है केमिकल C1 से और केमिकल C2 से नहीं है, या केमिकल C2 से C1 से नहीं है, या फिर दोनों से है। ओके ओके, क्या केमिकल C1 से हुई हो या फिर क्या है केमिकल C2 से हो, इधर 1 और 2। ओके बच्चों, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेंगे। हमारे पास देखो क्या दिया है, ये तो हमारे पास कुल दिए यहाँ पर, यहाँ देखते हैं 120 हैड बीन। ओके, अब देखो सबसे पहले कंसिडर कर लेंगे, लेट ए एंड बी द सेट, ओके, बी द सेट ऑफ इंडिविजुअल हमारे पास एक्सपोज है। ओके, इंडिविजुअल एक्सपोज्ड to the chemical C1 and chemical, यहाँ पर दिए है to the chemical C1 and chemical C2। ओके बच्चों, हाँ जी। अब देखिए सबसे पहले, अब N into A हमारे पास जो इंडिविजुअल एक्सपोज हुए हैं केमिकल C1 से, उनकी जो संख्या हमारे पास दी है वो दी है हमारे पास 120। और जो केमिकल जो C2 से जो एक्सपोज हुए हैं, इंडिविजुअल एक्सपोज हुए हैं N कैन टू B, उनकी जो संख्या दी है नंबरिंग वो दी है बच्चों 50। और जो दोनों हैं केमिकल C1 और C2 दोनों से एक्सपोज हुए हैं, इंडिविजुअल एक्सपोज हुए हैं, उनकी संख्या दी है बच्चों N इंटू A इंटरसेक्शन B, वो हमारे पास दिया बच्चों 30 दिया। ओके, अब ये हमारे पास गिवन डाटा बच्चों, ये क्या है आपका गिवन डाटा, ये हमारा गिवन डाटा। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड देखो सबसे पहले हम निकालेंगे। रिक्वायर्ड हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो निकालेंगे केमिकल C1 हमने निकालना, बट नॉट केमिकल C2। अब यहाँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट हमने निकाला N इंटू A निकालने का जो आइडेंटिटी मैंने कल आपको बताई थी बच्चों, वो क्या होती है N इंटू A माइनस B प्लस N इंटू A इंटरसेक्शन B, ये फार्मूला होता है बच्चों आपको। ओके, हमने यहाँ से क्या निकालना, फर्स्ट पार्ट केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2 मीन्स N इंटू A माइनस B, इसका मतलब ये होता है बच्चों। और ये यहाँ से निकल जाएगा N इंटू A, इसको आप लेफ्ट ले आएंगे, माइनस को हो जाएगा N इंटू A इंटरसेक्शन B। वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, N इंटू A क्या दिया 120, और जो हमारे पास जो इंटरसेक्शन दिया है वो क्या दिया है 30, तो आपका क्या आएगा, हाँ जी, एक इसको निकालेंगे तो 30 आपका पास आ जाएगा। ओके बच्चों, क्या आएगा 30 हमारे पास आई है, जो केवल ओनली C1 से एक्सपोज हुए हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, देयरफॉर यहाँ लेंगे number of individual exposed to chemical C1 but not to केमिकल C2, जो C1 से एक्सपोज हुए हैं C2 से नहीं हुए हैं। ओके, उनकी संख्या बच्चों हमारे पास कितनी आई है, ये आई है 30। ओके, कितनी आई है 30 आई है, 30 आई है बच्चों। ओके, सेकंड पार्ट क्या निकालना हमने, सेकंड पार्ट हमने यहाँ निकालना बच्चों कि केवल जो C2 केमिकल से एक्सपोज हुए हैं C1 से नहीं हुए हैं। हाँ जी, इसमें निकालना फॉर्मूला हमारा बन जाएगा N इंटू B।
n इंटू बी निकालने का फार्मूला जो हमारे पास बनेगा सेकंड पार्ट में, वी नो दैट n इंटू बी इज इक्वल टू n इंटू बी माइनस ए प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से बच्चों निकाल लेंगे n इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू पर देखिए बच्चों n इंटू बी 50 दिया है और ये हमारे पास 30 दिया है, तो क्या है 20। तो यहाँ पर आगे देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू केमिकल C2 बट नॉट टू केमिकल C1। जो C2 से एक्सपोज हुए, C2 से हुए, C1 से नहीं हुए। ओके बच्चों, तो उनकी संख्या कितनी आई, वो आई आपके पास 20। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हो, उसे भी देख लीजिए बच्चों। थर्ड पार्ट में हमने निकाला नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड आइदर केमिकल C1 और केमिकल C2, आइदर और की बात है बच्चों यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट में हम यहाँ निकालेंगे यूनियन, हमने निकालना है। आइदर और का मतलब होता है बच्चों यूनियन, मीन्स यूनियन, यानी कि n इंटू ए यूनियन बी। इसका फार्मूला क्या बनेगा, n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। n इंटू ए बच्चों क्या दिया 120, n इंटू बी हमारे पास दिया 50 और ये दिया हमारे पास 30। इसको सिंपलीफाई करेंगे 170 माइनस 30 तो आपके पास 140। ओके बच्चों 140 इस टाइप से निकालेंगे। ये क्या आपके पास है, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड either exposed EITHER either to chemical C1 or to chemical C2, या C1 केमिकल से है या C1 केमिकल से एक्सपोज हुए। क्यों, उनकी संख्या कितनी है बच्चों 140। इस प्रकार से निकालें बच्चों। प्लीज सी द क्वेश्चन। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सम हमारे पास दिया बच्चों ए सर्वे। यहाँ देखो एक सर्वे में पाया गया है, सोच दैट 63% ऑफ इंडियन लाइक चीज़, जो क्या है हमारे पास चीज़ पसंद करते हैं, यानी कि हमारे पास जो क्या है पनीर पसंद करते हैं, चीज़ होता है पनीर होता है बच्चों। एंड वेयर एज कि 76% लाइक एप्पल पसंद करते हैं। इफ X% ऑफ इंडियन लाइक बोथ चीज़ एंड एप्पल, अगर X% इंडियन ऐसे हैं जो दोनों ही चीज़ यानी कि हमारे पास क्या है पनीर और एप्पल सेब दोनों पसंद करते हैं। एंड ईच इंडियन, और हर एक जो इंडियन है लाइक एटलीस्ट वन ऑफ दीज, इनमें से हर एक इंडियन क्या है इनमें से कम एक जरूर पसंद करता है, यानी कि ऐसा कोई इंडियन नहीं है जो इनमें से एक भी पसंद नहीं करता हो। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है बच्चों। यहाँ देखिए सबसे पहले कैसे सिंपलीफाई करेंगे इसको। हाँ जी, सबसे पहले लेंगे लेट सेट लेते हैं, लेट ए एंड बी द सेट ऑफ इंडियन, क्योंकि इंडियन हमारे पास बच्चों be the set of Indians, be the Indian, हाँ जी, B A and B be the set of Indians who like सबसे पहले चीज दी यहाँ पर A के लिए चीज है बच्चों, चीज में क्या होता है पनीर होता है। एंड दूसरा हमारे पास क्या दिया एप्पल, जो सेब होता है, आप सभी को पता बच्चों। ओके ये दिया। हाँ जी, उसके बाद हमने निकालना है एंड हमारे पास ए यूनियन बी, इट मीन्स क्या है, ये भी सेट है बच्चों, द सेट ऑफ इंडियंस हु लाइक चीज, हाँ जी, आइदर हु लाइक आइदर EITHER आइदर चीज और एप्पल्स, या और बोथ दोनों हो सकते हैं। ओके उसके बाद दिया है क्योंकि एटलीस्ट क्या मतलब बच्चों कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और दोनों भी इनमें से हो सकते हैं। ओके ऐसा कोई नहीं है कि एक भी नहीं है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी भी क्या एक सेट है, किसका सेट है बच्चों, ए बी द सेट ऑफ इंडियन, सभी इंडियन का ही सेट है। ओके चाहे हमारे पास ए हो बी हो यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो। ओके हु, लेकिन यहाँ सिर्फ बात अलग हर एक में, हु लाइक, ये क्या लाइक करते हैं, हु लाइक बोथ, इसमें दोनों आएगा। ओके बच्चों बोथ क्या चीज
एंड एप्पल। ओके बच्चों, इस प्रकार से। अब हम देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द डाटा, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन या गिवन डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के टर्म में, इन टर्म ऑफ परसेंटेज। हाँ जी, क्योंकि इसे परसेंटेज में दिया यहाँ पर। सबसे पहले आप क्या देखें बच्चों, एन इंटू, हाँ जी यहाँ पढ़ते हैं 63% दिया यहाँ पर, एन इंटू ए 63% है। एन इंटू बी ये दिया 76% दिया बच्चों। और एन इंटू ए यूनियन बी परसेंटेज में टोटल क्या होता है 100। ओके, क्योंकि परसेंटेज में है तो टोटल हमारे पास परसेंटेज क्या हो गया 100 हो गया। ओके बच्चों, कंप्लीट हो जाता है 100 में। हाँ जी, अब देखो हमने निकालना क्या है, हमने यहाँ निकालना एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ऊपर से क्लिक कर देते हैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं मेरे पास। हाँ जी, हमने जो निकालना है यूनिट निकालेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। हाँ जी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन इंटू ए यूनियन बी क्या होता है, एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला था बच्चों। हाँ जी, ये क्या दिया हमारे पास, यहाँ देखिए डाटा में 100 दिया है और एन इंटू ए गिवन क्या है 63 और 76 और माइनस यहाँ ये हमारे पास क्या दिया बच्चों, इंटरसेक्शन हमारे पास एक्स यहाँ पर दिया, ये बोथ है ना यहाँ पर, ये भी गिवन में है एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये गिवन डाटा में ये एक्स दिया बच्चों हमारा, क्या दिया, ये एक्स दिया। देखो X% ऑफ इंडियन बोथ लाइक बोथ चीज एंड एप्पल, मतलब एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी गिवन एक्स है यहाँ पर, जो कि मैंने निकालना है। अब यहाँ देखो हमारे पास ये एक्स है बच्चों। ओके, हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई यहाँ करेंगे, इसको इस साइड ले आया, प्लस हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर आएगा बच्चों 9 और यहाँ पर आएगा 13 और ये राइट हैंड जाएगा तो माइनस को जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 39। तो एक्स की वैल्यू क्या आई है 39 आई है बच्चों। हमने क्या निकालना बच्चों, हमने निकालना था परसेंटेज में निकालना। हाँ जी, यहाँ देखिए सबसे पहले तो 30% ऑफ इंडियन, तो देयरफॉर 39% ऑफ इंडियंस लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज को या तो एप्पल पसंद करते हैं या फिर चीज पसंद करते हैं बच्चों। ओके, इस टाइप से हम निकाल लेंगे। ओके, तो प्लीज सी द नेक्स्ट सम। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट दिया है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 15 स्टडी मैथ्स, 22 स्टडी बायोलॉजी एंड 14 स्टडी फिजिक्स। इफ 11 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ मैथ एंड बायोलॉजी, 8 स्टडी बायोलॉजी एंड फिजिक्स, 5 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स and if 3 study all the 3 subjects, find how many students number of the class are not taking any of these subject। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं किसी इनके पास क्या है, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो आउट ऑफ 35 हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट दिया है वो एन इंटू यू ओ कितना दिया 35 दिया बच्चों। ओके, तो हमने बता रहा है कि इनमें से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन तीनों में से किसी ने कोई भी विषय नहीं ले रखा है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले रखा है, एक भी नहीं ले रखा है इनमें से कोई भी, ना मैथ है ना बायोलॉजी और नहीं फिजिक्स है। हमने ऐसे बच्चों की संख्या बतानी है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमने उनकी संख्या निकालनी पड़ेगी कि जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट ले रखा है। ओके, उसके बाद फिर लिखे लगी कि कोई भी नहीं ले रखा है। ओके बच्चों, तो देखते हैं एन लेट, सबसे पहले लेंगे लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स ऑफ, ये हमारे पास सेट्स है, हु स्टडी मैथ्स, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ये हमने उन स्टूडेंट्स का सेट ले लिया बच्चों। अब हम यहाँ देखते हैं 1 बाय 1 गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा से हमें प्राप्त है, गिवन डाटा से हमें क्या प्राप्त हो बच्चों। ओके, तो n इंटू ए हमारे पास नेट के नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी मैथ्स 15 दिया बच्चों, और उसके बाद दिया है n इंटू बी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी बायोलॉजी 22 और n इंटू सी ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी
फिजिक्स 14। क्यों अब दो का ले लेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे दो विषयों में, सब्जेक्ट में ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो मैथ और बायोलॉजी पढ़ते हैं। हाँ जी, मैथ और बायोलॉजी वाले। इफ 11 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ मैथ एंड बायोलॉजी, तो 11 लिख लीजिए बच्चों, एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ओके, जो बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ते हैं बच्चों देखिए। हाँ जी, बायोलॉजी 8 स्टडी बायोलॉजी एंड फिजिक्स, तो यहाँ पर 8 लिखिए बच्चों। उसके बाद एन इंटू सी इंटरसेक्शन ए, जो फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं बच्चों। ओके, हमारे पास दिया है यहाँ 5 स्टडी मैथ एंड फिजिक्स, तो यहाँ ये 5 बच्चों। और अब तीनों की इंटरसेक्शन म्यूचुअली इंटरसेक्शन होता है बच्चों, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों विषय पढ़ते हैं 3। ओके, 3 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। ओके, तो 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों विषयों को स्टडी करते हैं, तो यहाँ 3 लिख लीजिए बच्चों। ओके, अब देखो हमने यहाँ से निकालना है, हमने यहाँ से यूनियन निकालनी है बच्चों। सबसे पहले यूनियन कैसे निकालेंगे, एन इंटू, देखो यूनियन में एक बात यहाँ निकल गई, हम आपको वेन डायग्राम बताते हैं। इसका वेन डायग्राम जो बनेगा 3 सेट का, जब भी 3 सेट की बात होती है बच्चों, तो हमेशा 3 सेट बनेंगे। तो हमने एक सेट यहाँ पर ले लिया, एक सेट हमने यहाँ ले लिया, और तीसरा सेट हमने यहाँ पर ले लिया बच्चों, इस प्रकार से। ओके, ये जो सेट है हमने यहाँ ले लिया, ये मैथ का सेट ले लिया बच्चों, ए सेट ले लिया, ये बायोलॉजी का ले लिया, और इसी हमने ले लिया, ये फिजिक्स का ले लिया बच्चों। ओके, इस टाइप से है। अब देखो दोनों की बात यहाँ, इससे हम जो गिवन डाटा इन्फॉर्मेशन से भी क्या निकल के आ गई, ये आपका यूनिवर्सल सेट है कोई भी। ओके, हाँ जी, एन इंटू ए 15 है बच्चों। ओके, और एन इंटू बी हमारे पास 22 है, एन इंटू सी। देखो सबसे पहले क्या आपने फिलअप करना है, यहाँ देखिए तीनों में जो कॉमन है, तो तीनों में कॉमन अपने पास ये दिया बच्चों, यहाँ पर नंबर है 3। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर देंगे ए, अब देखो ए और बी में हमारे पास ये बच्चों ये दिया, ये ए और बी में दोनों में ए इंटरसेक्शन बी 11 दिया मेरे पास यहाँ। तो ए इंटरसेक्शन बी 11 कैसे है, यहाँ पर 8 लिखा जाएगा, क्योंकि 3 इसके अंदर ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो 8 + 3 11 होते हैं, तो ऐसे 11 बन जाएंगे बच्चे। फिर बी इंटरसेक्शन सी, अब बी और सी को देखिए यहाँ पर, बी और सी की बच्चों ये है, बी और सी की यहाँ कितना दिया, 8 दिया, तो यहाँ 5 लिखा है बच्चों, क्योंकि 3 + 5 8 होता है, ये 3 भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो दोनों का टोटल 8 बनना चाहिए। ओके बच्चों, फिर सी इंटरसेक्शन ए दिया, 5 यहाँ पर दिया बच्चों, सी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पर 5 दिया, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों का टोटल क्या बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए बच्चों। ओके, इस प्रकार से फिलअप करना इनको। तो उसके बाद ये एन इंटू 15 दिया बच्चों, 15 पता कैसे बनेंगे, यहाँ देखते हैं हमारे पास 11, 8 + 3 11 प्लस में 2 13, और 15 हमारे पास ये है बच्चों, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। ओके, क्योंकि अब इन सभी को शामिल करेंगे। हाँ जी, 11 और 2 + 2 4, तो 11 + 4 15 हो गया आपके। ऐसे ये 22 हमारे पास दिए हैं, इस प्रकार 11 + 5 16, और 16 हमारे पास ये टोटल देख कितने हमारे पास 22, तो यहाँ माइनस करेंगे बच्चों, हमारे पास ये आएगा, हाँ जी 6, तो ये हमारे पास ये 6 आएगा बच्चों। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, एन इंटू सी 14 दिया है, 14 देखो यहाँ कैसे करेंगे, 8 5 + 3 8 8 + 2 10। ओके, ये हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास आएगा 4 आएगा बच्चों। ओके, क्योंकि 14 में से 10 गए तो 4 आपके पास आएगा। ओके बच्चों, इस टाइप से हम उसको फिलअप कर देंगे। ओके, अब देखो हम कैसे निकालने, अब हमारे पास ये सब कुछ गिवन है, हमने निकाला यूनियन निकाले बच्चों। यहाँ चलो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, एन इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका निकालना फॉर्मूला क्या था बच्चों, एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी। ओके, प्लस, हाँ जी सबसे पहले देखेंगे यहाँ एन इंटू सी, एन इंटू सी इंटरसेक्शन ए, सॉरी यहाँ एन इंटू सी था, एन इंटू सी। अब करेंगे माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन इंटू सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस आएगा एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों की म्यूचुअल इंटरसेक्शन बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, ये रिजल्ट मेरे पास गिवन है। अब यहाँ हम अगर वैल्यू पुट करते हैं, हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, एन इंटू ए गिवन है बच्चों हमारे पास 15, 22 + 14। हाँ जी, उसके बाद माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 5, और प्लस का आएगा आपका 3। ओके, इस टाइप से उसको हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। हाँ जी, इसको हम सबको सिंप्लीफाई हमने यहाँ पर कर दिया, इसको टोटल कर दीजिए बच्चों आप। ओके, टोटल यहाँ करेंगे हमारे पास आएगा 1 में 29, 15 प्लस में 14, 29 में हम ऐड करेंगे 22 करेंगे बच्चों 1। हाँ जी 22, तो हमारे पास ये तो 51 आपके पास रिजल्ट आया। हाँ जी, ये आपका 51 आया। 51 में फिर 3 भी ऐड कर देंगे बच्चों, तो आपका ये 54 हो जाएगा आपका। ओके, अब माइनस कर लेते हैं। माइनस के तुम्हारे पास क्या दिए हैं, माइनस के यहाँ दिए हैं 19, 11 + 8 19, 19 में फिर 5 ऐड करेंगे तो आपके पास 24 आएगा, माइनस के 24 आएगा बच्चों। यानी कि 54 माइनस के
24। हाँ जी, इनको माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा और ये आपका क्या आएगा 4 - 4 0, 5 में से 2 के 3, ओके 30 आपका आएगा। ओके तो ये आपके 30 आ गया। 30 क्या है आपके पास, ये हमारे पास 30 बच्चों देर आर क्या लेंगे, देर आर 30 स्टूडेंट्स, therefore there are 30 students who study any one of the 3 subject। ओके जो तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ऐसे 30 बच्चे हैं जो तीनों में से कम एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं बच्चों। लेकिन हमने क्या निकालना है, जो एक भी सब्जेक्ट जो स्टडी नहीं करते हैं, हमने उनकी संख्या निकालनी है। तो यानी कि हमने रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है, रिक्वायर्ड रिजल्ट, देखो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास क्या है, हाँ जी रिक्वायर्ड क्वेश्चन हमने यहां निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी any of the 3 सब्जेक्ट। तो तीनों सब्जेक्टों में से एक भी सब्जेक्ट को, एक भी विषय को स्टडी नहीं करते। ओके तो यहाँ क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस में, अब यहाँ पर जो हमने निकाला बच्चों n इंटू A यूनियन B यूनियन C। ओके तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हमारे पास दिए, 35 दिए बच्चों, 35 माइनस, और ये जो हमारे पास आया जो एटलीस्ट कम से कम एक विषय को स्टडी करते हैं, एक सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास 30 आए बच्चों। 30 माइनस करेंगे, 35 - 30 तो 5। ओके तो 5 बच्चे ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक भी विषय को स्टडी नहीं करते। ओके ना उनके पास मैथमेटिक्स है, ना ही बायोलॉजी और ना ही फिजिक्स है बच्चों। इस टाइप से निकालेंगे। ओके तो प्लीज सी द क्वेश्चन। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास सम दिया है, ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 sportsmen and only 3 sportsmen got medal in all the 3 sports, how many sportsmen received medal in exactly 2 of the 3 sports? यहाँ पर बच्चों दिया है, देखो एक कॉलेज का कहता है 38 मेडल दिए जाते हैं। हाँ जी अब कहता है उनमें से क्या है कि 15, देखो ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल। ए कॉलेज के अंदर क्या है, देखो जो फुटबॉल में मेडल लिया जाता है 38, बास्केटबॉल में मेडल लिया जाता है 15, और क्रिकेट में जो मेडल दिए जाते हैं वो 20 मेडल अवार्ड करता है कोई कॉलेज। इफ दीज मेडल वेंट टू ए टोटल ऑफ 58, अगर ये हमारे पास टोटल जो कितना दिया है 58 दिया हमारे पास मेडल का, कुल इतने मेडल मेरे पास है 58 मेडल है टोटल, एंड ओनली 3 स्पोर्ट्समैन यहाँ दिया है, एंड ओनली 3 स्पोर्ट्समैन ऑफ गोल्ड मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो कहता है कि 3 जो स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो तीनों गेम में मेडल प्राप्त करते हैं। हाउ मेनी स्पोर्ट्समैन रिसीव्ड, ऐसे कितने स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने मेडल प्राप्त किया कि इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट, 3 स्पोर्ट्स में से बिल्कुल ठीक 2 में मेडल प्राप्त किया हो, कि तीनों में से 2 मेडल प्राप्त किए हैं एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम। ओके ठीक तीनों में से 2 में जो मेडल प्राप्त किया उनकी संख्या निकालनी है बच्चों। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कह दिया, लेट यहाँ ले लेंगे A, B एंड C बी द सेट ऑफ द स्पोर्ट्समैन be the set of sportsmen who received medal in football, basketball and cricket। ओके बच्चों ये हमारे पास दिया है, हमने तो और क्या हमारे पास दिया है, यूनियन दिया है तीनों की। हाँ जी अब हमने निकालना है सबसे पहले
हम फिगर से सोल्व करेंगे। ऐसे हमें क्लियर नहीं पिक्चर, ये हम वेन डायग्राम बनाते हैं बच्चों, वेन डायग्राम से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 3 सेट हम यहाँ ले लेते हैं, एक सेट हम यहाँ ले लिया है, एक सेट हम यहाँ ले लेते हैं, तीसरा सेट हम यहाँ ले लेते हैं बच्चों। ओके, हमने 3 सेट कंसीडर कर लिए। ये सेट ए ले लिया, ये सेट बी मान लिया, ये सेट सी ले लिया हमने। ओके, जो तीनों में जो कहता है मेडल प्राप्त करते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, कितने स्पोर्ट्समैन हैं, ऐसे 3 हैं। तो तीनों में जो कॉमन पोर्सन आ गया ये आएगा। ओके बच्चों, उसके बाद फिर यहाँ दिया है 2 हमारे पास और देखते हैं। ये हमारे पास इसको हम यहाँ 3 यहाँ पर आएगा, ई कॉमन है, यहाँ अलग नंबर ले लेंगे। ए इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे बच्चों। ए बी सी डी इसको ई मानेंगे, ए बी सी डी ई एफ इसको एफ मानेंगे, इसको जी मानेंगे। इस टाइप से अपने एलिमेंट इसके अंदर डाल लेने बच्चों। ओके, अब ध्यान देते हैं जो तीनों में जो कॉमन है वो ई क्या है, वो 3 यहाँ पर। अब हमने निकालना है n इंटू, देयरफॉर n इंटू, सबसे पहले अगर डाटा क्या है, गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा लिखिए पहले। सबसे पहले गिवन डाटा क्या है मेरे पास, n इंटू ए कितना दिया बच्चों, 38 दिया है। और n इंटू बी वो दिया 15, n इंटू सी को दिया है 20। ये हमारे पास गिवन है बच्चों। ओके, और हमारे पास क्या गिवन है यहाँ देख लेते हैं। हाँ जी, ये मेरे पास टोटल दिया है, यूनिट दी है तीनों की। एंड ओनली 3 स्पोर्ट्समैन ऑफ गोट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, यानी कि हमारे पास जो n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ई एलिमेंट आता है। ये क्या, ये हमारे पास 3 दिया बच्चों। ओके, ये गिवन हमारे पास। अब यहाँ निकालेंगे नाउ, अब इनकी यूनियन जो निकालेंगे वो भी 58 यहाँ पे यूनियन भी दिया बच्चों तीनों की। n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी वो दिया है, यूनियन में 58 दिया। देखो यहाँ देखिए, ये आपका 58 दिया, तो यहाँ 58 लिख सकते हैं। ओके, ये 58 मेडल है मेरे पास टोटल कुल तीनों मिला करके। हाँ जी, अब निकालेंगे, सोल्व करेंगे। n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी का जो सेट ऑपरेशन होता है, जिसका सेट ऑपरेशन क्या बनेगा, n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू सी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस n इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, n इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस n इंटू सी इंटरसेक्शन ए प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। ओके, अब यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या दिया, n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी क्या दिया, 58 दिया। यहाँ 58 पुट कीजिए। n इंटू ए क्या दिया, 38, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, डाटा पुट कीजिए जो दिया बच्चों गिवन है। n इंटू बी क्या है, 15 पुट कीजिए। n इंटू सी क्या है, तो 20 पुट कीजिए। माइनस n इंटू ए, देखो हमारे पास ये गिवन नहीं है। ओके, ये हमारे पास गिवन नहीं है। यहाँ से आप चाहे तो कॉमन बाहर ले लेंगे। ओके, माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो n इंटू, हाँ जी, ये कितना दिया, ये 3 दिया बच्चों, प्लस में 3 आप यही लिख सकते हैं, +3। ओके, +3 और माइनस यहाँ से बाहर कॉमन ले लेंगे बच्चों आप। हाँ जी, n इंटू दो की इंटरसेक्शन ले लेंगे, n इंटू ए इंटरसेक्शन बी प्लस n इंटू बी इंटरसेक्शन सी प्लस n इंटू सी इंटरसेक्शन ए। ब्रैकेट बंद करेंगे, इस टाइप से उसको लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या देखो 58 इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी, इनको इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखते हैं इसको प्लस करके बच्चों। हाँ जी, यहाँ कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है, 38 प्लस में 15, देखो इनको प्लस किया तो 35 आ, 35 में, हाँ जी 35 में हमने ऐड किया तो 38 आएगा मेरे पास, ये 38 आया मेरे पास बच्चों। ओके, तो ये 38 हमारे पास ये है, ये तो ये आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 7। ओके, 76 आपके पास आएगा, ये प्लस का आया, हाँ जी 76 माइनस। अब ये जो n इंटू हमारे पास जो गिवन है बच्चों, a इंटरसेक्शन b प्लस n इंटू बी इंटरसेक्शन c प्लस n इंटू सी इंटरसेक्शन a। ओके, ब्रैकेट बंद कर दीजिए बच्चों। अब ऊपर सोल्व करेंगे क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है मेरे पास। तो इसको अब देखो, ये जो माइनस का इसको आप राइट हैंड साइड ले आइए। ओके, तो ये प्लस को जाके साइड आएगा, तो देयरफॉर n इंटू, हाँ जी क्या दिया, n इंटू ए इंटरसेक्शन बी प्लस का n इंटू बी इंटरसेक्शन सी प्लस n इंटू सी इंटरसेक्शन ए। और हमारे पास यहाँ देखो बच्चों, ये 76 प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड 58, माइनस का हो जाएगा 58। हाँ जी, यहाँ से माइनस करेंगे, हाँ जी 8 और यहाँ पर आएगा 1, तो आपका 18 आ गया यहाँ पर।
हाँ जी, क्या आपका था कि 18 में से 6, हाँ जी 6, यहाँ हमारे पास आके 16 में से 8 या 8 और यहाँ 6, हाँ जी सब 6 में 5 का 1, तो 18 रिजल्ट आपके पास आएगा। ओके बच्चों, ये है मेरे पास। अब हमने देखो क्या निकालना है, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके नंबर ऑफ हमने निकालने हैं स्पोर्ट्समैन यहाँ निकालना है बच्चों। ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड। अब हमारे पास टोटल गिवन क्या था, हाँ जी ये हमने कर लिया बच्चों, क्योंकि ये हमारे पास E3 था। ओके हो दिया है। तो मेरे पास यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन। ओके तो नंबर ऑफ, अब हमारे पास जो कॉमन वाला जो पोर्शन हमने यहाँ निकालना पड़ेगा, जो उन्होंने ठीक एक में हमने प्राप्त किया पर यहाँ पर ये बात दिया पर। ओके सबसे पहले जो नंबर ऑफ यहाँ हम निकालेंगे बच्चों, नंबर ऑफ इसके लिए जो एक मिनट इसकी वैल्यू पुट करो बच्चों, यहाँ से वैल्यू इसकी पुट करते हैं, यहाँ एलिमेंट पुट करना है पर। ओके ए इंटरसेक्शन बी में क्या दिया, देखो यहाँ देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास दिया है बी प्लस सी, इनके एलिमेंट पुट कीजिए यहाँ वेन डायग्राम को देखिए। ओके यहाँ से मिलेगा ये। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या बच्चों, ए बी और ई है हमारे पास, बी और ई प्लस बी इंटरसेक्शन क्या दिया मेरे पास, बी इंटरसेक्शन जी बी में क्या दिया, देखो बी में हमारे पास बी और सी में, बी और सी में, तो बी और सी में मेरे पास जो मिलेगा ई और एफ आएगा आपके पास। और ए सी ए में, सी और ए में मेरे पास जो कॉमन आ रहा है और डी ई आ रहा है इज इक्वल टू 18। अब यहाँ बी प्लस में डी प्लस में एफ, बी प्लस में डी प्लस में एफ, और ई हमारे पास टाइम दिया है, यहाँ देखते हैं बच्चों 3 टाइम दिया है ई, तो ये 3E है 18। अब ये साइड जाएगा माइनस का 3E हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3E, तो 18 माइनस का 3E, ई कितना दिया बच्चों, ई हमारे पास 3 दिया है। देखो यहाँ देखेंगे ए हमारे पास जो तीनों में कॉमन है वो 3 स्पोर्ट्समैन, यहाँ देखेंगे आप 3 स्पोर्ट्समैन गोट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। ओके बच्चों, तो 3 ऐसे यहाँ पर ये ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी 3, क्योंकि 3 स्पोर्ट्समैन से जो तीनों गेमों में मेडल जीतते हैं। ओके तो यहाँ 3 जा यहाँ पर 3 जा हमारा ये 3 आएगा, तो यहाँ 18 माइनस 3 जा 9, 18 में से 9 गए 9, तो 9 मेरे पास स्पोर्ट्समैन आएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ तो देखो 9 स्पोर्ट्समैन। ओके नंबर ऑफ स्पोर्ट्स है, तो नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन कितने हैं 9, तो 9 स्पोर्ट्समैन रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो यहाँ लेंगे तो देयरफॉर 9 स्पोर्ट्समैन received medal in exactly 2 of the 3 स्पोर्ट्स। ओके बच्चों, तो आप इस टाइप से निकालेंगे। ओके तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास सम दिए बच्चों, तो आपने ट्राई करने हैं। ओके जितने भी इस टाइप इससे रिलेटेड है वो सभी आपने क्या करने हैं, ये ट्राई करने हैं। ओके निकालने बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। ओके थैंक यू। प्लीज सी द क्वेश्चन। तो बच्चों एज ए असाइनमेंट आपने 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। असाइनमेंट एज ए होमवर्क, क्वेश्चन फर्स्ट और 2 दो आपने अपना आप ट्राई सोल्व करने बच्चों, अपना आप सोल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम्स इन ए स्कूल, 21 आर इन बास्केटबॉल टीम। अब जो 21 जो हमारे पास एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो बास्केटबॉल की टीम में है। 26 इन द हॉकी टीम, 26 हैं वो हॉकी की टीम में एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं। एंड 29 इन फुटबॉल की टीम में है। ओके इफ 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 14 जो एथलीट्स हैं वो हॉकी और बास्केटबॉल में इकट्ठे खेलते हैं। 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में है। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल में है। एंड 8 प्ले ऑल द 3 गेम, और 8 जो एथलीट्स हैं वो तीनों गेम में खेलते हैं। फाइंड आउट करना हमने, हाउ मैनी प्लेयर आर देयर इन ऑल, कि हमारे पास कुल कितने प्लेयर है। ओके हमने कुल प्लेयरों की संख्या निकालनी है, यानी कि यूनियन निकालनी है। सेकंड पार्ट में निकालना हमने, हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, केवल फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, हमने उनकी संख्या, कितने फुटबॉल में खिलाड़ी खेलते हैं उनकी संख्या निकालनी है बच्चों। दूसरा समय, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स की सर्वे में पाया गया है, इट वाज फाउंड दैट कि 15 हैड टेकन मैथ्स, कि देखो हमारे किसी क्लास के अंदर सर्वे में कि 25 बच्चे हैं
25 बच्चों में से क्या है 15 बच्चों ने मैथ लिया है, 12 बच्चों ने फिजिक्स लिया है और 11 स्टूडेंट्स ने क्या लिया है केमिस्ट्री लिया है। 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 5 स्टूडेंट्स ने मैथ और केमिस्ट्री लिया है। 9 हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स, 9 ने मैथ और फिजिक्स लिया है और 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और 4 बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है। ओके बच्चों, एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, 3 बच्चों ने तीनों ही विषय लिए हैं, फिजिक्स मैथ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड, अब हमने इनकी संख्या निकालनी है, इसमें 8 पार्ट है बच्चों इसके, इसी में से इसके 8 पार्ट निकालने हैं। पहले में पार्ट में आपने निकालना है कि ओनली केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स हैं, ओके, ओनली मैथ में कितने हैं, ओके, ओनली फिजिक्स में कितने हैं, अलग अलग निकालने तीनों के। उसके बाद पार्ट नंबर 4, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में कितने हैं लेकिन मैथ में नहीं है, ओके, बट नॉट मैथ, ओके, मैथ और फिजिक्स में कितने हैं लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है। उसके बाद है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, जिनके पास केवल एक विषय है, ओके। और यहाँ दिया है अगले पार्ट में एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट, जिनके पास कम से कम एक विषय है, कम से कम एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, ओके, मतलब ऐसा एक ही बच्चा नहीं है कि उनके पास एक विषय ना हो, ओके। मीन उनकी यूनिट निकालनी बच्चों ने यहाँ पर। नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास एक भी सब्जेक्ट नहीं है पीसीएम में से, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से एक भी सब्जेक्ट नहीं, ऐसे कितने बच्चे हैं लास्ट में ये निकालना बच्चों, ओके। तो थैंक यू फॉर दिस, ट्राई करना बच्चों।